बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट को एडवाइस दे रही हूँ कि आपको बीसीए में एनरोल करना है कि नहीं करना है। नो, ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से बीसीए में एनरोल करा है और जिस तरीके से मैंने करा है, मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को एडवाइस देने का। तो अचानक से हमको एक दिन रियलाइज़ हुआ कि इस देश में अनपढ़ लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पढ़े लिखों का भी हाल कुछ अच्छा है नहीं इस देश में। खैर, फिर भी हमने सोचा व्यक्ति को एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो हमने डिसाइड करा कि हमको ग्रेजुएशन करनी है और हमने बीसीए में एनरोल कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसी कोई ग्रेजुएशन करनी थी जिसमें एटलीस्ट थोड़ा सा कोडिंग वगैरह हो। ठीक है, एक तरफ होते हैं वो लोग जो रिसर्च करते हैं, समझदारी से अपना सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं और उसके बाद में अपना स्टेप लेते हैं वो। फिर आते हैं हमारे जैसे लोग जो चैट जीपीटी से पूछ के एक पूरी डिग्री में एनरोल कर लेते हैं। मैंने सीरियसली चैट जीपीटी से पूछ के इसमें एनरोल कर लिया। मैंने चैट जीपीटी को जाके बोला कि ऐसी कोई डिग्री जो घर से हो जाए और जिसमें आर्ट बैकग्राउंड वाले अलाउड हो, जिसमें कोडिंग वगैरह हो। तो उसने मुझे नाम दिया बीसीए। मैंने पेपर पे लिख लिया बीसीए, क्योंकि मैं उसे भूल जाऊंगी, क्योंकि वो मैं नाम पहली बार सुन रही हूँ। बीटेक का नाम मैंने कुछ टाइम पहले सुन लिया था, तो मुझे ये पता चल गया था कि ये कोडिंग की जो पढ़ाई होती है इसमें हमारे मैथ वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए 11th-12th में, है ना। इसलिए मैंने प्रॉम्प्ट में ये डाला था कि भाई जो आर्ट वालों को अलाउड हो कोडिंग, ऐसी कोई डिग्री बताओ। जैसे ही उसने बताया, हमने वो नाम उठाया, लिखा और गूगल पे जाकर के सर्च करा कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन करवा रहे हैं ये वाली पढ़ाई। सामने एक डायरेक्ट एक एड आया एमिट यूनिवर्सिटी का। मैंने उसके अंदर साइट पे जाके वो अपने नंबर वगैरह इन्फॉर्मेशन डाल दिया। उनका 2 सेकंड में फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया और बात करी। मुझे तो पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, मैंने तो रिसर्च करी ही नहीं। मैं रिसर्च करती तो भी कैसे करती, मुझे कुछ पता ही नहीं कि सर्च क्या करना है। उन्होंने मुझे जो बताया वो मैंने मान लिया। उन्होंने कहा कल आपका एडमिशन करवा देते हैं। मैंने कहा करवा दो, और इस तरीके से मैंने उसमें सक्सेसफुली एडमिशन ले लिया। जब तक एडमिशन नहीं लिया था तब तक वो पूरा सपोर्ट दे रहे थे। जब एडमिशन हो गया उसके बाद में थोड़ी ना उनके पास में टाइम होगा। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी कि कौन कौन इसमें पढ़ रहे हैं, क्या कोर्स है ये, इसकी कोई वैल्यू है क्या इस यूनिवर्सिटी की भी कोई वैल्यू है क्या, इस डिग्री की कोई वैल्यू है क्या। रिसर्च तो मैंने भी करी थी, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में फिर मैंने जाके डायरेक्ट लोगों को ढूंढना शुरू करा लिंक्डइन पे और इंटरनेट पे कि इसमें कौन कौन पढ़ रहे हैं। मुझे वहाँ पे कुछ समझदार से लोग मिले। तो वो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, समझदार है, सोच समझ के रिसर्च करके डिसीजन लेने वाले लोग थे। तो फिर मुझे ये कंफर्म हो गया कि अगर इन समझदार लोगों ने भी इस डिग्री में एनरोल करा है तो हमारा डिसीजन इतना ख़राब नहीं है। हम इतनी भी जो है ख़राब डिग्री में एनरोल नहीं कर लिया, हम इतनी भी ख़राब यूनिवर्सिटी में नहीं चले गए हैं। तो इस तरीके से मैंने बीसीए में एनरोल करा है, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में बताती हूँ। इसमें है मैथ हमने कभी नहीं पढ़ा है। इसमें है प्रोग्रामिंग इन सी, ऑब्वियसली, कंप्यूटर साइंस, वो सारे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मुझे सारे पसंद आ रहे हैं, लेकिन उसमें से आता कोई सा भी नहीं है मुझे। और इवन एक सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, तो इंग्लिश मेरे लिए अलग से एक पूरा सब्जेक्ट है। अब मुझे इंग्लिश में उस लेवल पे हूँ जहाँ पे पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, सुन के सब समझ लेती हूँ। लिख नहीं सकते हैं कुछ भी इंग्लिश में, जीरो है हम लिखने में। तो अलग से मुझे एक क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी जहाँ पे मेरे को इंग्लिश सीखनी होगी। वरना असाइनमेंट्स कैसे करूँगी, एग्ज़ाम में लिखूँगी क्या, कुछ आएगा तब भी लिख भी नहीं पाऊँगी। तो वो एक अलग से मेरे लिए सब्जेक्ट बन गया। बाकी सारे सब्जेक्ट तो है ही। कुल मिला के हमने काफ़ी सारा काम अपने गले में डाल लिया है। टाइम बहुत लिमिटेड है। अब क्या है कि मैं कोई 16-17 साल की, 18 साल की स्टूडेंट तो हूँ नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही मेरे लिए एक काम है। और भी काम होते हैं जिम्मेदार आदमी के पास में। इतने सारे कामों में टाइम बहुत लिमिटेड है, मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ करना भी पड़ेगा। हमने खुद जा कर के वो अपने गले में डाली है चीज़ें। ठीक है, अगर अब नहीं आता है तो सीखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी अपनी तरफ से, है ना। हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा वरना फेल हो जाएंगे। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। आप पहले रिसर्च करेंगे, आप ये जानना चाहेंगे कि बीसीए की डिग्री और बीटेक की डिग्री में क्या डिफरेंस है। मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ,
लेकिन एक वीडियो है अंकुर वारिको का जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियो ज़रूर जा कर के देखिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने पहले ही देख लिया होगा या फिर नहीं देखा है तो जा कर के देखिए। काफ़ी अच्छे से समझाया है, आपके मन को शांति मिलेगी अगर आपने बीसीए में एनरोल किया है तो वो वीडियो देख के। एट द एंड अगर मैं बोलूँ तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कर पा रही हूँ काफ़ी सारे मतलब सालों का गैप के बाद में। मुझे बढ़िया लग रही है, मतलब सच में डिग्री ये बढ़िया लग रही है मुझे। इसमें प्रोग्रामिंग है ना, इसलिए मुझे तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन आप लोग के अगर मतलब करियर वगैरह से रिलेटेड है चीज़ें तो भाई काफ़ी सोच समझ करके किसी डिग्री में एनरोल करें। ओके बाय, ऑल द बेस्ट सब लोगों को। ठीक है, जाके पढ़ाई करो।